गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इसके पहले की क्लास में हम दो क्लास हमने क्वाड्रिलेटरल का देखा था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था सर? हमने बहुत सारे इंट्रोडक्शन जैसे इंटीरियर पॉलीगॉन्स के, एक्सटीरियर एंगल्स के बात किया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मैंने एडजेसेंट एंगल है ना, इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट वर्टेक्स, बहुत सारी चीजों को मैंने वन बाय वन बेसिक चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, फिर सेकंड देखिए, तब थर्ड पे आइए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम आज प्रूफ करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनके चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। मतलब मैं बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो इंटीरियर हैं उनका सम 360 डिग्री होगा, और किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना बनेगा, वो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आज वन बाय वन प्रूफ करेंगे और फिर प्रॉब्लम पे आएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप पिछले के पार्ट जरूर देखिए और आपको अच्छा लगेगा, आपको बेसिक्स जो क्वाड्रिलेटरल का हो 100% क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आते हैं आज के, हम आते हैं पहला जो आपका प्रूफ है। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले ये दे रखा है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मतलब अगर किसी भी शेप का अगर क्वाड्रिलेटरल है, मान लो कुछ ऐसे, ठीक है, ये वाला है, ये कुछ ऐसे है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपका बना हुआ है, किसी शेप का ले लो आप, ए बी और ये सी है, और ये वाला क्या है आपका, डी वाला है। तो मैं बोलूंगा ना बच्चों, ए बी सी डी जो दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल, इसमें से एक बात बताइए मुझे कि आपको बोलूंगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का क्या मतलब समझते हो आप? तो यार इंटीरियर मतलब अंदर लाई करेगा, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर लाई करेगा, और ऑन द क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल पे लाई करेगा, जैसे आपका साइड्स है वो सारी। ठीक है, तो इंटीरियर मतलब अगर मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, मान लो पी पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर बाहर ले लिया, तो आप क्या बोलोगे सर, दिस इज इंटीरियर। तो पी पॉइंट कहां लाई करेगा, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में लाई करेगा, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और मैं मतलब ये सारे पॉइंट जो अंदर लाई कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, उसको बोलेंगे हम क्या, इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और वो से सारे पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई कर रहे हैं, दैट इज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्यों बोलूंगा कहां पर है, तो आप बोलोगे सर आउटसाइड है, कहां पे है, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, है ना, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। और ऑन द क्वाड्रिलेटरल मतलब ये पूरा का पूरा हो गया, जो बोलेंगे ऑन द क्वाड्रिलेटरल मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सारा क्या है, ऑन द क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आपको ये तो बेसिक्स पता होगा, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूं। मैं बोलता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल। या तो बोलोगे कि सम ऑफ एंगल्स, क्या बोला उसने, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपके इंटीरियर अगर कुछ भी ना बोले, वो एक्सटीरियर इंटीरियर कुछ भी मेंशन ना करे, तो आप डिफॉल्ट समझिएगा किसकी बात कर रहा है, वो इंटीरियर एंगल की सम की बात कर रहा है। तो चलिए आइए बच्चों, आप प्रूफ करते हैं, हम अच्छे से प्रूफ करते हैं इस चीज को। देखिए अगर मैं बोलूंगा आपको कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिए, किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल, मान लो ऐसे कुछ ऐसे, है ना, ये आपका किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एनी शेप। ठीक है, ए बी सी, ये वाला और ये वाला क्या है आपका, डी वर्टेक्स है। समझ में आया मेरे बच्चों? तो आप मुझे बताइए कि अगर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑल जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा, तो 360 होगा। इस बात को हम प्रूफ करेंगे, इसके पहले आपने रट लिया था, आज हम क्या देखेंगे उसको कि हम कैसे प्रूफ कैसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ेगा, आप 6 से 7 आए, 7 से 8 आए, तो चीजों को हम और डीपली समझेंगे, मतलब उनका प्रूफ भी समझेंगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों देखिए यहां पर, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ मत कीजिए, अरे एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। बच्चों अगर आप इस डायगोनल को ज्वाइन कर देते हो तो सर क्या होगा, कुछ नहीं, देखिए क्या बनेगा, ये देखिए आपका एक नीचे बन गया, एक ऊपर बन गया। तो हम बोलेंगे ना, एक तो ए बी सी आपका बना ट्रायंगल, दूसरा कौन सा बना, सी डी बी, ए डी सी बना क्वाड्रिलेटरल। अरे आपको सॉरी, मैंने क्या बोला कि एक नीचे ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है और दूसरा ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल ऊपर बन रहा है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो हम बोलेंगे ना कि अगर बोलोगे सर, अगर थोड़ा सा आपको बेसिक पता है, बोलोगे सर क्या बेसिक में, तो मैं बोलूंगा यार ये ए बी सी क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो आप बोलोगे कि सर ये एंगल 1 बनेगा, ये एंगल 2 बनेगा, और ये वाला एंगल मान लो अपनी मर्जी से 3 मान लो। इसी तरीके से आप पहले ये तो बताइए कि सर इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा। अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नहीं तो प्रूफ कर लो यार उससे, n-2 इंटू 180 डिग्री, n की वैल्यू 3 3 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा, और इंटू 180 डिग्री क्या आएगा भाई,
बोलोगे सर 180 डिग्री। सम ऑफ बोला है ना, मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, किसी भी टाइप का रेगुलर हो या ना हो, सम ऑफ क्या होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इससे क्या आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री आएगा बच्चों। इसी तरीके से आप बोलोगे कि सर एंगल 5, इसको मान लो एंगल 6 और इस वाले को एंगल अपनी मर्जी से मान लो 7। तो हम बोलेंगे ना सर यहां से भी क्या होगा, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल सम, इनका सम 180 डिग्री बनेगा। कैसे, तो बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सेम यहां पर भी रीजन मेंशन करोगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए बच्चों, ठीक है। तो आपको दिखाना क्या था, तो यहां पे टू प्रूफ करना था आपको बच्चों, क्या दिखाना था, इसको लिखा जाता है एक बार, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा है, फील हो रहा होगा इस बात को कि हमें प्रूफ करना है कि इन सारे एंगल ए बी सी डी जो भी इंटीरियर है इनका सम 360 डिग्री होगा। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, इनको ऐड करो, तो 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे सर 180 180 360 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, सबको मैंने ऐड कर दिया, एलएचएस वाले को एलएचएस के साथ ऐड किया, देखो ये पूरा आरएचएस आरएचएस को ऐड किया तो 180 180 360 बन गया। अरे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि 1 और 5 मिलके क्या बन जाएगा, सर 1 एंड 5 जो एंगल है ये दोनों मिलके हमारा बन जाएगा एंगल कंप्लीट ए बन जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा एंगल 3 और 7 मिलके आपका क्या बनेगा बच्चों, तो एंगल 3 और 7 को अगर आप गौर से देखोगे, सॉरी 1 2 3 4 छूट गया यहां पर और मैंने यहां पे सीरियल लिख दिया 5 6 7, ठीक है कोई बात नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं है, 5 6 7 रख लिया मैंने। तो यहां पर इसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे, देखिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, मैंने नेमिंग डाला है ना आपको, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको 5 6 या यहां से 8 से स्टार्ट करो, डजंट मैटर। तो ये आपका 1 प्लस जो आपका 5 बनेगा, इनका सम क्या बनेगा, एंगल ए, 3 प्लस 7 का सम कितना बनेगा बच्चों, ये दोनों का सम बनेगा सर, बोलोगे एंगल कंप्लीट एंगल सी बन जाएगा। दिख रहा है आपको फिगर में। तो यहां से बोलेंगे कि एंगल जो है आपका कौन सा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी 1 को तो हमने हटा दिया, क्या लिख दिया उसको, 1 प्लस 2 को क्या लिखा आपने, एंगल ए, सॉरी एंगल 1 प्लस 5 को एंगल ए लिखा। ठीक है, 2 को एज इट इज रहने दो, और वो किसके इक्वल है 2, तो बोलोगे सर बी, फिगर में देखो, और मैं बोलूंगा कि 3 और 7 किसके, तो आप बोलोगे सर एंगल सी, किसके, एंगल सी, और 6 किसके इक्वल है बच्चों, देखो फिगर में एंगल डी के इक्वल है। तो यहां से क्या हो गया 360 डिग्री, और यही प्रूफ करना था, तो यहां के लिखोगे हेंस प्रूफ। तो चीजों को अब हम रटेंगे कम, समझेंगे ज्यादा, ये आपका जैसे जैसे क्लास चेंज होगा तो आप आगे थोड़ा चीजों को प्रूफ करना सीखोगे। समझ में आ गया होगा आई होप। बस कुछ नहीं करना था, इन तीनों का सम 180 डिग्री, इन तीनों का सम 180 डिग्री, क्यों ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे, और हम फाइनली ऐड करेंगे तो 1 प्लस 5 एंगल ए बन जाएगा, 3 प्लस 7 सी बन जाएगा, और 2 और 6 का सम सबको करेंगे तो 360 के इक्वल होगा बच्चों। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रूफ पे। ये रहा आपका, अब क्या बोला है देखिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन इज ए 360 डिग्री। अरे अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो वो भी 360 डिग्री होगा। चलिए इस बात को प्रूफ करेंगे हम, ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे 1 बाय 1। तो आपका कैसा भी किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल ले लो अपनी मर्जी से, कुछ भी ले लिया मैंने, मान लो ऐसे करके ऐसे ले लिया क्वाड्रिलेटरल, जो अपनी मर्जी लगे। आप क्या करो बच्चों, आप एक एक साइड को करते जाओ, प्रोड्यूस करते जाओ। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है आप जरा मुझे समझाओ। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, दिस इज सी है, और ये वाला मान लो डी है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, आप इसको अगर प्रोड्यूस करोगे तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये वाला इन दोनों के मिलने से बना। अगर मैं बोलूंगा इस साइड को प्रोड्यूस करूंगा, तो सर ये साइड, एक तो प्रोड्यूस साइड और एक एक्चुअल साइड, इनके मिलने से एंगल बनेगा। तो ये एंगल मान लो 1 नाम दे दो, ठीक है, इसको एंगल 2 नाम दे दो,
इसी तरीके से मान लो मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा अगर बच्चों आपको, तो सर ये वाला एंगल बनेगा, एंगल 3 बनेगा, है ना। अरे दिख रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं हम। कैसा मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूं तो आप बोलोगे सर ये एंगल बनेगा 4, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक तो एक्चुअल साइड को आप प्रोड्यूस करो आगे, और जो दूसरा एडजेसेंट साइड है, मतलब जो आपका एक्चुअल साइड है, तो प्रोड्यूस साइड और एडजेसेंट साइड दोनों मिलने से क्या बनेगा आपका? बोलोगे सर वो क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से बच्चों बताइए मुझे कि ये वाला एंगल क्या होगा? तो सर इंटीरियर को हम एंगल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। इसी तरीके से यहां पर ये एंगल 2 है और इंटीरियर वाले को बी ले लेता हूं, होता भी है वो बी, ठीक है। और ये अंदर वाला क्या होगा? सी एंगल होगा बच्चों। इसी तरीके से ये एंगल कितना होगा बच्चों? आपका एंगल डी होगा। अरे बात कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात बिल्कुल सर हो रहा होगा। देखो अब मुझे बताइए कि आपने लीनियर पेयर का नाम कॉन्सेप्ट सुना है? लीनियर पेयर वाला क्या होता है? आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना जो वो लिख देता हूं यहां पर मैं। एक एक स्टेप को हम करेंगे आराम आराम से, रटेंगे नहीं चीजों को। हम बोलेंगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल 4, इनका सम दिखाना है 360 डिग्री। क्या है ये? क्या होगा? 360। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है सर, हम कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को? जरा देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए समझाना चाहता हूं। इसी का एग्जांपल ले लो। देखो अगर मैं बोलूं ऐसे कुछ बन रहा है ये, और यहां पर एक रे स्टैंड कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये एक रे स्टैंड कर रहा है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल 2 है और इंटीरियर वाला जो एंगल बी है, अरे बच्चों कुछ देख के फील हो रहा है कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन है पूरा कंप्लीट, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो यार ये वाला हाफ सर्कल नहीं बनाएगा ये, दिस इज हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल बनाएगा तो अगर कंप्लीट सर्कल बनाता तो 360 डिग्री होता, तो ये हाफ सर्कल मतलब कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यार ये मैं बोलूंगा कि जहां जहां बन रहा है ये 180 डिग्री, इनका सम भी यहां से यहां 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहां भी सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम। इसी तरीके से इन दोनों का भी सम क्या बनेगा? 180 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां से लिखेंगे हम, देखिए एंगल प्रूफ में आइए सीधा। क्या लिखोगे? प्रूफ में। क्या लिखेंगे प्रूफ में? तो एंगल 1 प्लस एंगल ए, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब रीजन में एक जगह लिख देता हूं मैं, बाकी हर एक जगह हम मेंशन नहीं करेंगे रीजन को। वी कांट मेंशन द रीजन एवरीवेयर। अगला देखिएगा, एंगल जो है एंगल 2 प्लस एंगल बी का सम जो होगा, दिस इज व्हाट? 180 डिग्री होगा। दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, सेम रीजन। अगर मैं बोलूं एंगल जो 3 है, एंगल 3 प्लस में एंगल सी का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा बच्चों। सेम रीजन, वी डोंट राइट अगेन, ठीक है। अगर आप बोले डी प्लस एंगल 4, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? तो 180 के इक्वल होगा। अब कुछ मत कीजिए, इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। आप 1 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाइए इसको, और एडिंग ऑल सबको अगर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? जरा देखिए सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और क्या बनेगा? राइट साइड क्या बनेगा? देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल सी प्लस में एंगल जो है ये एंगल डी है, इनका सम जो है 180 कितना हो जाएगा? ये देखो 18 कितना होगा? 72 हो जाएगा। 18 4 72, और उस पर एक जीरो डाल दो, 720। सर अब इसको आगे कैसे प्रूफ करेंगे? यार हो गया ना प्रूफ। 1 2 3 4 का सम दिखाना है 360 डिग्री। अरे बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है इंटीरियर, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अभी आपने क्या प्रूफ किया था कि हमने सर प्रूफ किया है, अभी का अभी जस्ट प्रूफ किया है इसमें कि एंगल जो इंटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनका सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो यार ये ए बी सी डी इनका सम 360 डिग्री हो जाएगा। उसको उधर जाके माइनस करोगे तो अब देखोगे 720 में 360 माइनस करो, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू? बोलोगे 360 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फील हो रहा है? चलिए देखिए आपको, तो यहां से हम बोलेंगे ना कि सर यहां से आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और ये ए बी सी इनका सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो उधर जाके हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे बच्चों। तो ये 360 से माइनस करोगे तो यू गेट द आंसर इज 360। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। अरे बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हमने क्या किया, अरे ABCD का सम 180 डिग्री 360 बन रहा था, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमने उसको उधर राइट साइड लेके माइनस कर दिया, तो 720 माइनस 360 डिग्री 360, और ये 1 2 3 4 क्या था हमारा, एक्सटीरियर एंगल था। चलिए इसको पॉज करके कॉपी कीजिए। तो आप याद क्या रखिएगा, याद क्या रखिएगा, ये देखिए कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल कितना होगा 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे फिर से 360 डिग्री होगा। ये याद रखिएगा, दोनों का सम 360 डिग्री। चलिए प्रॉब्लम करना सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर, मतलब इस एडजेसेंट फिगर में एक्स की वैल्यू निकालने बोला है। तो यार इससे पहले मैं ये क्वेश्चन कर दूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला बोलेगा, एक्सटीरियर बाद में करेंगे, इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या बोला है, एक्स की वैल्यू निकालने बोला है, इस केसेस में दे रखा है। सर कैसे निकालेंगे यार, पहले इस वाले को देखो यार, ये वाला एंगल जो आपका है वो इंटीरियर है, थोड़ा मार्क कर देता हूं मैं डिफरेंट कलर से, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर ऑफ, ये आपका इंटीरियर, ये इंटीरियर, और ये वाला इंटीरियर, और ये इंटीरियर। तो यार इन सब का सम कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे एक लाइन में, सर जोर से बोलोगे कि एक ही लाइन में कि सर इनका सम क्या होगा, क्या होगा 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे ना इस वाले में, तो आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस में एंगल डी का सम 360 डिग्री होगा बच्चों। तो यहां से ए कितना है, तो 130 डिग्री है, प्लस में एंगल बी कितना है 120 डिग्री है, प्लस में एंगल एक्स कितना है x डिग्री है, प्लस में एंगल d कितना है, तो ये 50 डिग्री है। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। बात समझ में आया। तो हम यहां से बोलेंगे ना, इनको ऐड करोगे तो ये कितना 250 300। तो यहां से आप देखोगे कि सर अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये 250 बनेगा, 250 प्लस 50 300। तो यहां पे 360 में से आप 300 माइनस कर दो बच्चों, तो आपका x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। और मुझे लग रहा आई होप तुम्हें समझ में भी आ गया होगा बात, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, इंटीरियर एंगल का सम दिखाना था 360 इक्वल, मतलब इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा, और अगर इक्वल होगा तो वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, सेम इसी तरह से इसको कैसे लेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे यार सेम कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ये एंगल, तो सर अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अरे मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन है ये पूरा, तो ये आधा हाफ सर्कल बनाएगा, हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री, ऑलरेडी दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो बोलोगे सर एंगल ए जो होगा दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि आधा सर्कल बनाएगा ना बच्चों, तो ये 90 ऑलरेडी है, तो ये बच गया कितना 90, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होगा। आप इस बात को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये 90 60 70 x, इनका सम फिर से क्या लोगे आप 360 डिग्री इक्वल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री अभी प्रूफ किया है हमने। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगेन 360 डिग्री के इक्वल होगा। फ्रॉम हियर यू कैन गेट क्या, देखिए आपका क्या होगा 360 डिग्री। अगेन यहां से क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू रख दो 90 डिग्री और बी की वैल्यू रख दो 60 डिग्री, दिख रहा है आपको फिगर में, डी की, सी की वैल्यू 70 डिग्री रख देते हैं सर, और डी जो है एक्चुअल में एक्स है जिसकी वैल्यू पूछा है उसने, तो ये होगा 360 डिग्री के इक्वल। अरे बच्चों इनको ऐड करोगे तो 150 डिग्री और 150 डिग्री में 70 220 डिग्री माइनस कर दो, तो x की वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों वो 360 डिग्री माइनस में आपका आ जाएगा 220 डिग्री एंड यू विल गेट व्हाट 140 डिग्री आंसर। क्या आ जाएगा 140। डायरेक्टली ऐड करो 150 प्लस 70 220 माइनस करो 360 में कितना आ जाएगा 140 डिग्री। बात क्लियर है। तो ये आपका सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन था। ये तो इंटीरियर एंगल का सम मैंने दिखाया कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री, उस पे बेस्ट क्वेश्चन था। अब जो मैंने छोड़ा था उस पे आइए एक्सटीरियर एंगल वाले पे। देखिए इसका अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इनमें हमें क्या निकालना है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच एडजेसेंट फिगर। अरे यार कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ड्राइंग बड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए कुछ, अरे ये एक्सटीरियर एंगल,
इसको आगे एक्सटेंड करूंगा बच्चों तो ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला अगर एक्सटेंड करूंगा मैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। और ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बच्चों, देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो हम बोलेंगे ना सर कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 160x और 110 प्लस 100, इनका सम क्या होगा 360 डिग्री। आप इतना मत सोचो, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये 60x 100 110 और क्या आएगा 100, इनका सम क्या आएगा बच्चों 360 डिग्री के इक्वल आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइट कम हो गया बट आपको विजुअलाइजेशन दिखेगा आपको, ठीक है। फिर भी तो हम यहां से क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर कि आपका सम ऑफ क्या लिखोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे एक लाइन में सर वो किसके इक्वल होगा, इज 360 डिग्री। तो कर दो 60 प्लस में एंगल x डिग्री, है ना, 60 प्लस एंगल x प्लस में 110 प्लस में बच्चों कितना 100 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपका x का जो वैल्यू आएगा वो 360 डिग्री माइनस में कितना आएगा 210 और 60 270 डिग्री, कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से बोलेंगे x की वैल्यू देखो डिफरेंस कितना, यहां पे 60 और 30, 60 30 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 90 डिग्री। अरे आप ऐसे माइनस कर लो इधर 360 लिख के और उससे 270 से क्या कर दो माइनस, जीरो क्या आएगा, एक कैरी करेंगे 16 में से 9 और इधर क्या आएगा 90 डिग्री। तो आंसर आपका क्या आ गया 90 डिग्री आ गया बच्चों। तो ये आपको मैंने बेसिक आपको समझाया, क्या समझाया आपको कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनका सम क्या बन जाता है आपका, तो आप बोलोगे सर इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का भी सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है, ठीक है। आगे हम और आते हैं, आगे हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे आप, ठीक है, और हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो ये आपका पार्ट 3 था। आगे हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, आपके जैसे ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, रोम्बस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।